नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। दोस्तों, आज इमेज बेस्ड MCQ नॉट सेट के अंदर पूछे जाने वाले सारे इमेजेस का पार्ट सेकंड में आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको 10 इमेज के बारे में बताऊँगा जो कि महत्वपूर्ण है और नॉट सेट के अंदर हमेशा पूछी जाती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली इमेज क्या होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दोस्तों, कल हमने 10 क्वेश्चन की बात करी थी, आज 11वां क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज जो आपके सामने दिखाई दे रही है वो क्या है और किस इस्तेमाल में की जाती है। तो ये इमेज जो है वो है आपका गुडल एयरवे। क्या है? गुडल एयरवे इसको कहते हैं। इसकी जो साइज़ है वो इसकी साइज़ 0, 1, 2, 3, 4 है। और बात की जाए गुडल एयरवे किसके काम आता है, तो एक प्रकार का गुडल एयरवे को ओरोफेरेंजियल एयरवे भी कहा जाता है, यानी कि इसको किस नाम से जाना जाता है, ओरल एयरवे के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें, ये एक प्रकार की मेडिकल डिवाइस है जिसके अंदर जो एयरवे मैनेजमेंट के लिए या फिर एयरवे को मेंटेन करने के लिए, पेशेंट के एयरवे मेंटेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसके द्वारा क्या होता है, टंग को कवर करके एपिग्लोटस तक क्या करता है, ये एयरवे जाता है और पर्सन को ब्रीथिंग में मदद करता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। देखिए, ये आपके एयरवे गुडल एयरवे के नंबर कोड है और साइज़ है और कलर है। न्यूबॉर्न के लिए इस्तेमाल होने वाला जो कलर है वो पिंक कलर का होता है और न्यूबॉर्न के लिए ही ब्लू कलर का होता है। और बात करें चाइल्ड के लिए, तो चाइल्ड के लिए ब्लैक कलर का गुडल एयरवे काम में लिया जाता है। चाइल्ड के लिए लार्ज बड़ा बच्चा है तो वाइट कलर का, और एडल्ट स्मॉल एडल्ट है तो ग्रीन कलर, और अडल्ट मीडियम है तो येलो, और अडल्ट लार्ज है तो रेड कलर का यूज किया जाता है। और अडल्ट एक्स्ट्रा लार्ज है तो लाइट ब्लू कलर का गुडल एयरवे काम में लिया जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है कि जो ये आपको इमेज है वो क्या है और इस इमेज में क्या चीज़ पेशेंट के साथ में अटैच हो रखी है। तो दोस्तों, ये जो होता है ये एक प्रकार का कोलोस्टोमी बैग होता है। क्या होता है? कोलोस्टोमी बैग होता है। इसके अंदर क्या होता है, कोलोस्टोमी बैग का इस्तेमाल किया जाता है आपके जो स्टूल है या फिर पेट के जो भी आपके कंटेंट्स है स्टोमक के, उनको कलेक्ट करने के लिए इस प्रकार के कोलोस्टोमी बैग की सहायता ली जाती है। अब बात करें, इसको चेंज करना पड़ता है डिपेंड अपॉन द यूज, आप कितना यूज कर रहे हैं। नॉर्मली बात की जाए तो 1 से 3 दिन के अंदर एक कोलोस्टोमी बैग को क्या करना पड़ता है, चेंज करना होता है। और बात की जाए ड्रेन की, तो ड्रेनेबल बैग को रिप्लेस करना पड़ता है 2 से 3 दिन के अंदर। अब बात करते हैं, ये ऐसे व्यक्ति के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिन व्यक्ति को क्या हुआ है, किसी प्रकार की कोई सिग्मॉइड कोलोस्टोमी हुई है, कोई सर्जरी हुई है किसी को, ठीक है, और वो व्यक्ति नॉर्मल तरीके से स्टूल को पास आउट नहीं कर पा रहा है, तो कोलोस्टोमी बनाई जाती है आपके कॉलोन के अंदर और उससे ये बैग को अटैच किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये किस प्रकार की इमेज है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस इमेज को कहा जाता है लेरेंगोस्कोप। क्या कहा जाता है? लेरेंगोस्कोप। लेरेंगोस्कोप की सहायता हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के द्वारा की जाती है ताकि वो एग्जामिन कर सके किसको, लेरिंग्स को। इसके अंदर क्या होता है, एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसके माध्यम से लेरेंगोस्कोप के माध्यम से क्या किया जाता है, लाइट इसके साथ कनेक्ट होती है और लाइट के सहारे क्या किया जाता है कि वीडियो कैमरास और लेंस के द्वारा जो आपके लेरिंग्स है उसको क्लोजली देखा जाता है। इसके अंदर 2 प्रकार की लेरिंगस्कोप होते हैं। पहला होता है मैकिन्टॉश और दूसरा होता है मिलर। मैकिन्टॉश जो होता है वो थोड़ा आगे से राउंडेड होता है और ये अडल्ट के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। और बात करें मिलर लेरिंगस्कोप जो होता है वो बहुत स्ट्रेट होता है, वो बच्चों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये क्या होता है, लेरिंगोस्कोप होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक प्रकार की आपको इमेज दिखाई दे रही है जिसको कहा जाता है क्या, लेरेंगियल मास्क एयरवे। क्या कहा जाता है? लेरेंगियल मास्क एयरवे कहा जाता है। ये उन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल में किया जाता है जिनका जो एयरवे है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है। बात की जाए ऐसे लेरेंगियल मास्क एयरवे ऐसे व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका लेरेंग्स क्या हो गया है, काम नहीं कर, लेरेंग्स के अंदर आपको इसको फिट किया जाता है और व्यक्ति के जो स्वस्थ नली है, सांस को लेने वाली नली है, उसको क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। ये आप इस्तेमाल करते हैं एनेस्थीसिया देने के बाद में,
और ये उस वक्त इस्तेमाल में किया जाता है जब व्यक्ति जो है वो लाइफ सेविंग कंडीशन में है, यानी कि व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो उससे उसको ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं, लेरिंगल मास्क एयरवे लगाते हैं ताकि व्यक्ति की क्या हो जाए, एयरवे जो है वो नॉर्मल बनी रहे। तो ये क्या था, आपका लेरिंगल मास्क एयरवेज को कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ये क्या है, ये व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, तो आइडेंटिफाई द इमेज, इस इमेज को पहचानिए। तो इसको कहा जाता है हेमलिच मैनेवर। हेमलिच मैनेवर का मतलब होता है हिम और लिक, मतलब इसका मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर, ऐसा व्यक्ति जिसके ट्रेकिया के अंदर कुछ फंस गया है, या फिर बात की जाए उसको क्या हो गया है, उसने किसी चीज़ को खा लिया है और वो उसके एयरवे में क्या हो गया है, अटक गया है, स्टक हो गया है। तो आपको उस एयरवे के अंदर से उस चीज़ को बाहर बॉडी से निकालना है, यानी कि उसके क्या हो गया है, वो चोकिंग हो गई है उसके, यानी कि उसकी जो एयरवे है वो किसी चीज़ की वजह से ब्लॉक हो गया है, उसने किसी चीज़ को खा लिया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको हेमलिच मैनेवर की सहायता लेनी पड़ती है, जिसके अंदर आप पेशेंट के पीछे खड़े होकर उसके जो स्टर्नम के नीचे वाले एरिया के अंदर क्या करते हैं, बैक क्या कीजिए, फिस्ट बनाकर क्या करते हैं आप, स्टमक और के रिब केज के नीचे क्या करते हैं, अच्छे से पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ उठाते हैं पेशेंट को, जिसको कहा जाता है हेमरेज मैनेवर, जिसकी सहायता से जो भी फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसी, ठीक है, एयरवे के अंदर कोई भी प्रकार की कोई भी चीज़ फंस गई है तो वो बाहर निकल कर आ जाती है। तो ये क्या है, लाइफ टेकिंग मेजर होता है व्यक्ति को बचाने के लिए, तो इसको कहा जाता है हेमरेज मैनेवर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि ये जो इंसान है इसके पेट पर क्या हो गया है, इसके स्टोमक पर क्या हो गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक प्रतीत हो रहा है। तो बात करें इसकी इमेज की, तो इसको कहा जाता है कैपिट मेडुसेक। कैपिट मेडुसेक बेसिकली देखा जाता है ऐसे लोगों के अंदर जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, शराब पीते हैं। और बात की जाए इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपकी जो वेन होती है, जो आपकी नसें होती हैं किसकी, स्टोमक की, वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, वो स्वेलो हो जाती है, ठीक है, उसमें सूजन आ जाती है। इसको कहा जाता है कैपिट मेडुसेक। और ये क्या होता है, समटाइम्स कैपिट मेडुसेक जो होता है इसको पाल्म ट्री नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होता है, कैपुट मेडुसेक होता है। ये लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो निशान है, जो चिन्ह है, ये आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, बाकी अदर जो कंडीशन है उनके अंदर भी देखा होगा। तो इसको क्या कहा जाता है, तो ये जो सिंबल है ये बायो हजार्ड का सिंबल होता है। बायो हजार्ड का सिंबल मतलब, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है किसका, या बात की जाए बायो हजार्ड मतलब क्या होता है, बायो हजार्ड आपने देखा होगा, डस्टबिन, हॉस्टल के डस्टबिन जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी इस प्रकार का चिन्ह लगा होता है। मतलब कि बायो हजार्ड का सिंबल का मतलब ही यही है, इसका पर्पज़ यही होता है कि सभी प्रकार के जो इन्फेक्शंस है उससे लोगों को बचाया जा सके। तो क्या हो जाता है, इससे एनवायरनमेंट को स्वच्छ करने के लिए, एनवायरनमेंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये बायो हजार्ड का सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बायो हजार्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए ये किस प्रकार की इमेज है। इसके अंदर क्या हुआ, एक बच्चे को क्या किया जा रहा है, एक ऑक्सीजन हुड पहनाया जा रहा है। क्या पहनाया जा रहा है, ऑक्सीजन हुड पहनाया जा रहा है। तो ऑक्सीजन हुड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके अंदर क्या होती है, जो आपकी ऑक्सीजन होती है इसको ह्यूमिडिफाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, ह्यूमिडिफाइड किया जाता है। और बेबीज़ को ब्रीथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। बच्चे को सांस देने के लिए ऑक्सीजन दी जाती है, लेकिन उसका ह्यूमिडिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड करने के लिए ऑक्सीजन हुड की सहायता ली जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक प्रकार की क्या दिख रही होगी, ईसीजी दिख रही होगी। ईसीजी के अंदर ऊपर जो रिदम है ये नॉर्मल हार्ट रिदम है, जिसके अंदर PQRS वेव्स आपको नज़र आ रही होगी। अब बात करते हैं कि जो आर्टेरियल फिब्रिलेशन क्या होता है। देखिए ये इमेज है नीचे वाली, इसके अंदर क्या हो रहा है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो रहा है, जिनके अंदर जो आपका एट्रियम है, ठीक है, आपकी जो PQRS वेव, P वेव है, ठीक है, P वेव देखिए आपकी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन। और आपका आर्ट्रियम जो है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम क्या हो रहे हैं, उसके अंदर फिब्रिलेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि वो जो उनका जो भी वेव्स है वो क्या दिखाई पड़ रही है आपको, दिखाई पड़ रही है कि वो ज़्यादा काउंटेबल नहीं है वो बिल्कुल भी, ठीक है, फिब्रिलेशन उनके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कंडीशन होती है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन कंडीशन इसको कहा जाता है। अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की। आखिरी क्वेश्चन क्या है, देखिए ये एक प्रकार की सुई के तरह दिखाई दे रही है और आपने सभी ने इसको देखा होगा। इसको कहा जाता है लैंसेट। क्या कहा जाता है इसको,
लैंसेट कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति जिसको शुगर चेक कराना है, हीमोग्लोबिन चेक कराना है, तो ब्लड टेस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, जिसके अंदर व्यक्ति को प्रिक करके ब्लड की सहायता से उसका शुगर टेस्ट या हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये डिस्पोजेबल होती है। ठीक है, इसको एक बार यूज़ करके आप इस्तेमाल में नहीं लेते हैं, तो इसको कहा जाता है लैंसेट। तो ठीक है, आज का ये क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। कल फिर मैं 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा इमेज बेस्ड, जिसके अंदर हम बात करेंगे नॉटसेट के आने वाली जो भी बेहतरीन इमेजेस हैं उसके बारे में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरह की मेहनत को और भी बढ़ावा देने के लिए। जय हिंद, जय भारत।